अस्सलाम। आज बात होगी स्टडी फ्रांस के ऊपर और इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह आप फ्रांस में स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, वहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रोसेस किस तरह होता है, थ्रू आउट आप किस तरह प्रोसेस को लेके चलेंगे, स्टेप्स क्या क्या है, एडमिशन आपने किस तरह वहाँ पर अप्लाई करना है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पे पार्ट टाइम किस तरह की जॉब स्टूडेंट कर सकते हैं, अपनी फीस वहाँ जाके पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उन सब चीज़ों को कवर करने वाले। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में आती है। तकरीबन 60 से 65 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप 100 में आती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक और अच्छी बात यह है कि फ्रांस ने ये डिसाइड किया कि 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और बाय 2025 ये एडमिशन्स प्रोवाइड करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह ये बेनिफिट्स देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आपको मिल जाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी फ़ीस कुछ कम होती है, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ होता है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं ऑन मेरिट बेसिस। इस तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो ऑब्वियसली वो एडमिशन ले ही लेते हैं। बैचलर्स यहाँ पे 3 साल का होता है और मास्टर्स यहाँ पे 1 से 2 साल तक का रेंज कर रहा होता है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। फीस की बात की जाए तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये 1000 यूरोस पर ईयर से 4000 यूरोस पर ईयर तक रेंज करेगी, डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी एंड योर कोर्स स्पेसिफिकली। और अगर प्राइवेट की बात की जाए तो ये 4000 यूरोस से 20,000 यूरोस या 30,000 यूरोस तक भी जा रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें ताकि आपके लिए फीस कवर करना आसान हो सके। अब हम बात करेंगे कि आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या क्या होता है। सबसे पहले आपने इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स को ढूंढना है और उसके लिए आपको जाना होगा कैंपस फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से आप अपना प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल वहाँ क्रिएट करेंगे। उसके बाद एक और वेबसाइट है इनकी जिसका नाम है एतुदेस इन फ्रांस। वहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है और अपनी एजुकेशनल डिटेल्स उसके अंदर सारी ऐड करनी है। जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और इस तरह फिर अपनी डेडलाइंस के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशंस फिल करनी है और सबमिट करनी है। इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे जिसमें आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका CV, पासपोर्ट, ID कार्ड भी हो सकता है। और मोरओवर यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट उस तरह से नहीं है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। उस कोर्स के लिए आप मोटिवेशन लेटर भी लिखेंगे और वो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर रहे होंगे। अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होगा तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप वो अटैच करेंगे तो इस तरह आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग होगी। मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है अप्लाई करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकती हैं, बट मोस्टली इस तरह नहीं होता। आपको फीस की रिसिप्ट आ जाती है, जब आप फीस पे कर देते हैं तब आपको एक स्लिप मिल जाती है जिसकी बेस के ऊपर आपने अपना वीज़ा फाइल करना होता है। वीज़ा फाइल करने के लिए आपने AEG ऑफिस में जाना होता है और अपनी वो स्लिप देनी होती है और उसकी बेस के ऊपर आपको फिर अपॉइंटमेंट मिलती है वीज़ा के लिए। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपके मेजर अखराजात रेंट के और फूड के होते हैं, ट्रैवलिंग के इतने ज़्यादा नहीं होते, और ये सब मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है आपकी लोकेशन के ऊपर। और आप अगर सिटी के सेंटर में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा और आपको ओवरऑल भी चीज़ें थोड़ी सी महंगी लगेंगी। बट अगर आप कंट्री साइड पे रहेंगे या सिटी सेंटर से थोड़ा सा फासले पे होंगे तो तब आपका रेंट भी काफ़ी हद तक आपको कम लगेगा। या अगर आप सेपरेट रूम की बात करते हैं तो आपको 500 यूरोस तक भी मिल जाता है। 350 यूरोस से ही मोस्टली स्टार्ट हो रहे होते हैं। अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे तो 150 यूरोस से 300 यूरोस तक आपको एक अच्छी लोकेशन में घर मिल जाएगा, जिसमें आपको रूम शेयरिंग भी मिल जाएगा। उसके अंदर बाकी आपकी यूटिलिटीज भी इंक्लूड करेंगे। फूड की बात की जाए तो 100 यूरोस की अगर ग्रोसरी आप कर लेंगे तो मंथली आपका बहुत इजीली गुजारा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब्स की बात करते हैं। पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर आपको मल्टीपल मिल जाती हैं, बट आपके लिए सजेशन ये है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज को सीख के जाएं। कुछ हद तक लैंग्वेज का बैरियर यहाँ यूरोपियन कंट्रीज में रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती,
तो इनके लिए कुछ हद तक डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश को बोलना, जिस तरह हमारे लिए भी कुछ हद तक मुश्किल होता है इंग्लिश बोलना, बट हम समझते हैं, मोस्टली लोग समझते हैं। यहाँ पे पर आवर वेज आपको 11.5 यूरोस तक मिल रही होती है और मोस्टली इससे ज़्यादा ही मिल रही होती है, 12-13 तक भी मिल रही होती है। 20 आवर्स पर वीक एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे काम कर सकता है। कहते हैं हाई डिमांडिंग जॉब्स की, तो यहाँ पर आपको टूरिज्म के सेक्टर में काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं और हाई पेइंग जॉब्स हैं। इसके साथ साथ इंश्योरेंस की कंपनीज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं।